हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ चाहें देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले ये रीडिंग 11 से लेकर 19 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। और दोनों एक दूसरे के प्रति क्या चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा के लिए राइट नाउ। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्हें एनर्जी के साथ, एक जोश के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो हार नहीं मानते, जो गिव अप नहीं करते, जो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं उनकी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसा वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें जो है करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ऐसा दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। टू ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम्स में है। उनके पार्टनर ने यानी कि उनको महसूस हो रहा है कि लिब्रा ने उन्हें काफ़ी हर्ट किया है, जिसकी वजह से वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, और ये उनके जैसा उनका जोड़ा है, जैसा उनका पेयर है, शायद कोई नहीं बन सकता। तो काफ़ी गुरूर था उन्हें, काफ़ी ये लग रहा था कि काफ़ी स्टेबल और कामयाबी रिश्ता होगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अचानक से परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो उनको वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कोई चाहे कुछ भी हुआ है तो वो उनको लग रहा है कि उन्हें करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। और उनके पार्टनर को कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन उनके साथ नहीं करनी चाहिए। जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो दिली तमन्ना है उनकी, तो अगर वो उसके साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, डेडिकेशन के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है, तो अभी भी उन्हें मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, चाहे कितना ही उन्हें परेशानी हो, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। और मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में वो बैलेंस बनाकर लेकर चलना चाहते हैं। वो खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। द हैंग्ड मैन। लिब्रा आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और वो नए सिरे से आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो या तो आपके लिए महसूस कर रहे हैं
आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हो कि उन्हें जो है अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, खुद को सरेंडर करना चाहिए ताकि चीज़ें फिर से आगे बढ़ सकें और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जो भी लस्ट रही है, जो भी एडिक्शन रहा है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो जो है समय उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, यूनिवर्स उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। और आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करना चाहिए ताकि सामने वाले के नज़रिए से आप चीज़ों को देख सकें और रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें ताकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ सकें, रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कि लिब्रा के अपने पार्टनर से यानी कि लिब्रा से क्या चाहते हैं, लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है रिश्ते में, जो रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में नहीं है। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी मदद लें, अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें, इस रिश्ते में एक ठहराव लाएं ताकि आगे जाकर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, सहनाइयाँ बच सकें, खुशहाली आ सके, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ उनका शादी विवाह हो सके और जिनका शादी विवाह हो सकता है, हो चुका है, रिश्तों में सुधार हो सके। तो रिश्ता विक्टोरियस, वो यही चाहते हैं कि रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आए, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो, लोग उन्हें फॉलो करें और ये रिश्ता खुशहाल हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उन्हें करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीज़ों को ख़त्म करें, पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, इस समय को यूटिलाइज़ करें क्योंकि समय बार बार, अच्छा समय बार बार नहीं आता। जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय के साथ किसी भी टाइम, किसी भी वक्त फिर से करवट ले सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम्स में है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, लेकिन किसी ने किसी को कितना ही परेशान किया है, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे और इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ जाते हैं कि उन्हें और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें हर हालत में वही पर्सन वापस से चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है। तो इस डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे और इस सोच के साथ कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देती है, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं और रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो इसका आउटकम हम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देख लेते हैं। द हायरोफेंट, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं किसी तो आगे जाकर रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकते हैं, खुशहाली आ सकती है, शादी विवाह भी हो सकता है और आप किसी की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, तो उनकी मदद, उनकी हेल्प से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। द हायरोफेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं कि इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हैं, तो जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ था, लड़ाई झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट था, ड्रामा फाइट्स था, तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ी सी तू मैमा हो, थोड़ा सा झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच विचार करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ता खुशहाल होगा, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, दोनों को ही लगता है कि वही उनके लिए बने हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है वो ख़त्म होगा, धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। तो जल्दबाजी में आकर कोई भी कदम आपको आगे नहीं बढ़ाना है। पहले चाहे छोटा मोटा झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका खात्मा होगा। और थोड़ा सा इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि दोनों जने जो भी कमाई कर रहे हैं, चाहे वो लिब्रा है या लिब्रा के पर्सन है, तो उसका कुछ अंश अगर दान स्वरूप किसी को भेंट देते हैं, या फिर किसी को, गरीबों को खाना खिलाते हैं, पंछियों को दाना देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं, दूध देते हैं, पानी देते हैं, जो भी कुछ देते हैं, तो उनकी वजह से उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी, उनको आशीर्वाद मिलेगा, और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो इसके गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जगलिंग पीरियड में मत रहिए, जिग जैग मत करिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, इस दुविधा से बाहर निकलिए, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हैं। तो कंफ्यूजन से आपको बाहर निकलना है, अपने आप को हील करना है, मेडिटेशन करना है और अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी है।
विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ, जब सही समय लगे, सही वक्त हो, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, कन्फ्यूज़न में मत रहिए, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, तो आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।